जय हिंद दोस्तों। मैं रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपना चैनल रज़ा अकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आज के इस वीडियो में क्लास 10th के नॉन हिंदी के पार्ट 4 जिसका नाम बाल गोविंद भगत है, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? इसका ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है रेखा चित्र, ऑप्शन डी है निबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा चित्र। जो बाल गोविंद भगत साहित्य है वह जो विधा है रेखा चित्र है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी कर देती थी। जो गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी कर देती थी, क्या आखिर कर देती थी? इसका ऑप्शन ए है निर्मल, ऑप्शन बी है स्वच्छ, ऑप्शन सी है शीतल, ऑप्शन डी है बोझी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शीतल। बाल गोविंद भगत की जो संज्ञा थी वह उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यह बोल रहा है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? जो कुछ खेत में पैदा होता था उसे सिर पर लाद के बाल गोविंद भगत कहाँ लेकर जाते थे? इसका ऑप्शन ए है जमींदार के दरबार में, ऑप्शन बी है कबीर के दरबार में, ऑप्शन सी है साहब के दरबार में, ऑप्शन डी है अपने घर। तो जो बाल गोविंद भगत हैं उनके खेत में जो पैदा होता था वो कहाँ लेकर जाते थे? तो वह लेकर जाते थे साहेब के दरबार में। समझे? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यह कह रहा है जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है काली। तो जाड़े में बाल गोविंद भगत है वह काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? जो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी बेडब बनारसी, ऑप्शन डी रामवृक्ष वेणीपुरी। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा रामवृक्ष वेणीपुरी। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? रामवृक्ष वेणीपुरी जी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यह बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 40 से ऊपर, ऑप्शन बी 50 से ऊपर, ऑप्शन सी 60 से ऊपर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल गोविंद भगत की उम्र थी वह 60 से ऊपर के ही थी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। यह बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वह कबीर को साहब आखिर क्यों मानते थे? इसका ऑप्शन ए है क्योंकि वह बचपन के दोस्त थे, ऑप्शन बी है साथ पढ़े थे, या ऑप्शन सी है कबीर के आदर्शों पर चलते थे, या ऑप्शन डी है कबीर के पुजारी थे। तो इसका सही जवाब होगा वह कि कबीर के आदर्शों पर चलते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कबीर के आदर्शों पर चलते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ।
बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमाए बैठते थे? ऑप्शन ए घर के बाहर, ऑप्शन बी घर के अंदर, ऑप्शन सी घर के आंगन में, ऑप्शन डी मंदिर में। तो जो बाल गोविंद भगत थे ना, वह घर के आंगन में आसन जमाए बैठते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। यह बोल रहा है कि गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न गाते। कौन गाते? ये जो कुछ पंक्तियां हैं, गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न। ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है निराला जी, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है बाल गोविंद भगत। तो जो यह पंक्तियां गाते थे उनका नाम है बाल गोविंद भगत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, कौन है? ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत, ऑप्शन बी शेरचंद, ऑप्शन सी हामिद, ऑप्शन डी खेमा। तो कबीर को साहब मानने वाला पात्र इसमें बाल गोविंद भगत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था। जो बाल गोविंद भगत है उनके संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया था? ऑप्शन ए बेटे के मृत्यु के दिन, ऑप्शन बी बेटे के परदेश जाने पर, ऑप्शन सी बेटे के जन्मदिन पर, या ऑप्शन डी बेटे के शादी के दिन। तो इनका जो संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था वह बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया था। इसका ऑप्शन है सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यह बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वह हर वर्ष कहाँ जाते थे? ऑप्शन बी तीर्थ स्थान, ऑप्शन बी गंगा स्नान करने, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी घूमने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे या हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो बाल गोविंद भगत के बेटे थे ना, या बेटे हैं जो भी है, वह एक था जिसकी मृत्यु हो जाती थी। वह थोड़ा बोधा किस्म का था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यह बोल रहा है कि बेटे के मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे? जब बेटे की मृत्यु हो गई तो भगत जाने उसके बाद वो क्या किए? ऑप्शन ए क्या वो रोने लगे थे, ऑप्शन बी हंसने लगे, ऑप्शन सी कीर्तन करने लगे, या ऑप्शन डी गाली देने लगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कीर्तन करने लगे थे। जब बेटी की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद बाल गोविंद भगत कीर्तन करने लगे थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। यह बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? जो बाल गोविंद भगत थे ना, वह किस कद काठी के आदमी थे? ऑप्शन ए क्या वो नाटे थे, ऑप्शन बी क्या वो लंबे थे, ऑप्शन सी वह मझोले थे। यहाँ पर जो झोले है ना वो होगा मझोले, या ऑप्शन डी विशाल थे। मैं इसका आपका आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसे पता हो, अगर ना पता हो तो आप इसे पता लगाकर कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। अगर मैं बता दूं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी नॉन हिंदी के अध्ययन करने वाले आपके दोस्त होंगे या जो भी लोग होंगे उनको यह वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप मैं जितना भी इस वीडियो में प्रश्न बताता हूँ, अगर वो आप सभी उसका दीर्घनिष्ठ होकर उसका याद कर लेते हैं ना, तो आपको किसी भी किस्म का अन्य प्रश्न को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस चैनल पर क्लास 6 to 12 से संबंधित सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा। और
यहाँ इस चैनल से सभी प्रकार के अध्ययनपूर्वक सफलतापूर्वक प्रयास किया जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, भगत का बेटा कैसा था? ऑप्शन ए सुस्त था। जो भगत का बेटा था वह कैसा था? ऑप्शन ए सुस्त, या ऑप्शन बी चंचल, या ऑप्शन सी शरारती, या डी घमंडी। तो जो भगत का बेटा था ना, मैं आपको बताया, वो थोड़ा बोधा किस्म का था, मतलब सुस्त था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। वे भगत को लोग क्या कहते थे? वे भगत, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत हो गया। भगत यहाँ पर जो होगा ना, भगत, जो बाल गोविंद भगत है, भगत को लोग क्या कहते थे? ऑप्शन ए अधम कहते थे, या ऑप्शन बी साधु कहते थे, या ऑप्शन सी ढोंगी, ऑप्शन डी आलसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साधु कहते थे। लेकिन वास्तव में क्या थे? वो वास्तव में वह गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। यह बोल रहा है कि लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? जो लेखक थे ना, वह किनके गाने पर मुग्ध थे? ऑप्शन ए कबीर के, ऑप्शन बी गीतकार के, ऑप्शन सी ग्रामीण के, ऑप्शन डी भगत के। जो लेखक थे वह भगत के गाने पर मुग्ध थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। भगत की पतोह यानी पुत्रवधू, जो पतोह कहा जाता है, वह कैसी थी? ऑप्शन ए सुशील थी, ऑप्शन बी झगड़ालू थी, ऑप्शन सी मुहज्जो थी, ऑप्शन डी अशिष्ट थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुशील। जो भगत की पतोह थी ना, वह सुशील थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। यह बोल रहा है कि भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? जो भगत थे वह गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल किए थे? ऑप्शन ए 20 कोस, ऑप्शन बी 30 कोस, ऑप्शन सी 25 कोस, या ऑप्शन डी 15 कोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 कोस। जो भगत थे ना, वो गंगा स्नान करने के लिए हर वर्ष जाया करते थे। और गंगा स्नान करने कितने दूर पे जाया करते थे? तो वो 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? जो बाल गंगाधर भगत थे वह किसको अपना आदर्श मानते थे? ऑप्शन ए कबीर को, ऑप्शन बी जायसी को, ऑप्शन सी तुलसी को, या ऑप्शन डी मीरा को। तो वो अपना आदर्श मानते थे कबीर को। समझे? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। यह बोल रहा है बाल गोविंद भगत क्या थे? ऑप्शन ए साधु थे, ऑप्शन बी गृहस्थ थे, ऑप्शन सी भगत थे, या ऑप्शन डी कलाकार थे। तो मैं आपको अभी बताया कि लोग उन्हें साधु कहा करते थे, लेकिन वास्तव में वह गृहस्थ थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो जो बाल गोविंद भगत है ना, किनको गीतों को गाते थे? ऑप्शन ए कबीर अर्थात साहब के, ऑप्शन बी राम नाम के, ऑप्शन सी तुलसी के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कबीर अर्थात साहब के। वह कबीर को साहब मानते थे। जो भी अनाज खेत में पैदा होता वो कबीर के यहाँ ले जाते, और जो भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता वो उन्हें घर ले आते थे, और वह कबीर के ही गीतों को गाया करते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यह बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के आग किससे दिलाई? समझे? किससे दिलाई बाल गोविंद भगत अपने बेटे की आग? ऑप्शन ए पोती से, ऑप्शन बी
पोते से, ऑप्शन सी पतोही से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब उनकी बेटे की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो आग अपने पतोही से दिलवाए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और इस तरीके का जितना भी इस चैनल पर क्लास किए जाएंगे उसका पीडीएफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।